शोहदाए करबला की कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स और रहती दुनिया तक अज़्म व इस्तक़लाल की अलामत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर पर पैगाम में कहा, इज्तिमाअत में कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत कबूल की लेकिन जुल्म के सामने सर ना झुकाया। बातिल जितना भी उरूज पर हो उसने मिटना ही होता है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जज्बे शहादत, ईसार, कुर्बानी और हक परस्ती को अपने अंदर ताज़ा करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम मुल्क व मिल्लत की सरबुलंदी के लिए तैयार हों। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की मुहर्रम के जुलूस पर शेलिंग, पैलेट गनों से फायरिंग, लाठी चार्ज, मुतअद्दिद अज़ादार शदीद जख्मी, कई गिरफ्तार, मीडिया नुमाइंदों पर भी तशद्दुद, कैमरे तोड़ डाले। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे में जब बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो रही थी और इतने लोग थे मेरे ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल मीनार के नीचे चलता रहा, कभी पानी में गिराया जाता था, कभी उठाया जाता था। मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से दुपट्टा तो था ही नहीं, वो स्टार्ट में ही जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे, टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस हो गई। मेरे हाथ में क्या, मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में, मतलब ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। सैकड़ों अफराद ने बाल नोचे, बेलिबास कर दिया, हवा में उछाला गया, पानी में गिराया गया, 2 बार सांस तक बंद हो गई थी, बचने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हविस का निशाना बनने वाली लड़की आबदीदा हो गई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा, हुजूम 2-2.5 घंटे तक हिरासा करता रहा, पुलिस को 2 से 3 बार कॉल की, तीसरी बार कहा प्लीज हेल्प, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के वाक़े का पुलिस ने फौरी नोटिस क्यों नहीं लिया? FIR दर्ज करने में इतनी ताखीर क्यों हुई? IG पंजाब ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल IG सरदार अली खान कन्वीनर मुकर्रर। DIG ऑपरेशंस साजिद कियानी की मुतासरा लड़की से मुलाकात, फरहमी इंसाफ की यकीन दहानी। वाक़े को 5 रोज गुजर जाने के बावजूद मुकदमे में नामजद 400 अफराद को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ IG पंजाब को वाक़े में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। गैर मुल्कियों को लेकर PIA का तैयारा काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गया। PIA की परवाज ने गुज़िश्ता शब वतन वापस आना था। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल की वजह से बोर्डिंग में ताखीर हुई। PIA की मजीद परवाजें आज काबुल जाएंगी। IMF का गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र अफगानिस्तान के फंड्स रोकने का ऐलान। कहा, अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से मुताल्लिक आलमी बरादरी का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह है। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अफगानिस्तान IMF वसाइल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अमरीका ने भी अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। कहा, अफगान हुकूमत के सेंट्रल बैंक के असासे तालिबान तक नहीं पहुँचने देंगे। जर्मनी ने अफगानिस्तान को 43 करोड़ यूरो की इमदाद मुअत्तल कर दी। यूरोपियन यूनियन का अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने का ऐलान। दो दहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है उन्हें समझ नहीं आती अफरा तफरी के बगैर इनखला कैसे मुमकिन था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में यह भी कहा, अमरीकियों और इत्तेहादियों के इनखला में तालिबान का ताउन हासिल है, लेकिन वहाँ कई सिफारत खाने बंद कर दिए गए। अमरीकी शहरी भी निकल आए, हमारी मदद करने वालों को वहाँ से निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तमाम अमरीकियों के इनखला के लिए अमरीकी फौजी 31 अगस्त के बाद भी काबुल में मौजूद रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है, इस सिलसिले में शराकतदारों से राब्ते में है। हॉलैंड के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू।
इमरान खान ने कहा, एक जामे सियासी तस्वीया ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के लोगों की मुआशी मदद करे और तामीर नौ में मदद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी सिफारती अमले के बहिफाजत इनखिला में मदद कर रहा है। काबुल में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। तालिबान के वफ्द की अफगान मसालियाती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और हामिद कारज़ई से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। वफूद के दरमियान हुकूमत साजी के उमूर पर बातचीत। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी के सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी अफगानिस्तान में मौजूद। जियो न्यूज़ की टीम अफगानिस्तान पहुंच गई। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह करेगी। जी इस वक्त हम काबुल शहर के करीब हैं। 3:30 बजे शाम हमने सफ़र का आगाज़ किया था तुरखम से काबुल के लिए। सफ़र करते हुए जलालाबाद, सूबा लग़मान और दीगर जो इलाके हैं उनसे होते हुए काबुल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि हमें किसी भी जगह पर सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में फिर इजाफा। 24 घंटे के दौरान शरह 8% रही। NCOC के मुताबिक 18 अगस्त को 55,634 टेस्ट किए गए। 4,373 नए मरीज सामने आए। कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के बढ़ते केसेस। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में कोरोना पाबंदियां नाफिज करने का फैसला। नौशेरा, स्वाबी, मर्दान, चित्राल, DI खान के इलाके भी शामिल। पाबंदियों के तहत कारोबार रात 8 बजे तक बंद करना होंगे। होटलों में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। हफ्ते में कारोबार 2 रोज़ बंद रखना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बिठाने की इजाज़त होगी। दफातर में 50% अमला काम कर सकेगा। मजहबी, सकाफती और शादी की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात 300 मेहमानों के साथ आउटडोर की जा सकेंगी। कोरोना पाबंदियों का नफाज 23 अगस्त तक रहेगा। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कहा, खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना के वार जारी हैं, एहतियात करें। शहरी मास्क पहने और समाजी फासला इख्तियार करें। कराची की एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसी। बहरिया टाउन हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नसरीन मुगल कई रोज से जेर इलाज थी। डॉक्टर नसरीन 20 रोज कबल कोरोना वायरस का शिकार हुई थी। पाकिस्तान में कोरोना वबा के दौरान 168 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान ने जानों के नजराने पेश किए। लेकिन सिविल अवार्ड्स के मामले में डॉक्टर्स के साथ ज्यादती हुई। 126 में सिर्फ 2 अवार्ड डॉक्टर्स को मिले। मारूफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साद खालिद नियाज कहते हैं, तिब्बी अमले और डॉक्टर्स को अवार्ड्स ना मिले तो वो एहतजाजन अपना सितारा इम्तियाज वापस कर देंगे। सदर मुमलिकत के साथ मामले को उठाया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यकीन दिलाया है कि डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा जाएगा। नौशेरा में दर्जनों लड़कियों और खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोज और तस्वीर बनाकर उनसे ज्यादती करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और उनके अहल खाना मुत्तहदा अरब अमारात में हैं। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, अशरफ गनी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमारात में दाखिल होने दिया गया। अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान के साथ हुकूमत साजी से मुताल्लिक काम में मसरूफ़ थे। दोपहर को अचानक उनके सिक्योरिटी अहलकार आए और वहाँ से निकाला ताकि खून रेजी ना हो। वो मजबूरी में अफगानिस्तान से निकले। वो वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, अफगान सियासत को शिकस्त हुई। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त बड़ी रकम साथ ले जाने की तरदीद। कहा, वो खाली हाथ अफगानिस्तान से निकले। तालिबान और हामिद कारज़ई के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत की। अशरफ गनी को अब अफगानिस्तान की सियासत का खिलाड़ी नहीं समझते। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने कहा कि अशरफ गनी अब अहम नहीं रहे। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से अशरफ गनी को पनाह देने पर तबसरे से गुरेज।
कहा रूस और चीन तेजी से तालिबान के साथ काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। अफगानिस्तान के मामले में हमारे मकासद अपने मुखालिफिन चीन और रूस जैसे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के तेजी से कंट्रोल की कभी किसी ने कोई पेशगोई नहीं की थी। अमरीकी जॉइंट चीफ्स जनरल मार्क मिली ने कहा कि 11 रोज में अफगान हुकूमत और फौज के घुटने टेकने की पेशगोई किसी ने नहीं की। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुल्क के दिफा की सलाहियत थी। क़यादत और जज्बे की कमी वजह बनी। तालिबान इनखला ऑपरेशन में मुदाखलत नहीं कर रहे। अब तक 5000 अफराद को निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान के मसले पर बरतानवी पार्लियामेंट का हंगामी इजलास। वजीर आजम बोरिस जॉनसन पर शदीद तनकीद। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ साथ हुक्मरान जमात के अरकान भी बरस पड़े। ऑपोजिशन लीडर कियर स्टारमर ने कहा हुकूमत फौजियों के इनखला की मनसूबाबंदी में नाकाम रही। साबिक वजीर आजम टेरेजा मे ने कहा तालिबान से मुताल्लिक क्या बरतानवी इंटेलिजेंस वाकई इतनी कमजोर थी या सोचा गया कि बस अमरीका के पीछे चलते रहो सब ठीक हो जाएगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि तालिबान से मुताल्लिक फैसला उनकी बातें नहीं बल्कि उनका तर्ज अमल देख कर करेंगे। अफगानिस्तान में नेटो का अहम मिशन कामयाब रहा। बड़ी हद तक अलकायदा के दहशत गर्दों का सफाया कर दिया। जल्द अफगानिस्तान के मसले पर G7 इजलास बुलाने का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तालिबान की जानिब से तहम्मुल और एतदाल पसंद बयानात का खैर मकदम करते हैं। जो भी इख्तिदार पर फाइज है तुर्की अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। तालिबान रहनुमाओं से मिलने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। तुर्की अब भी काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तैयार है। तमाम मुताल्लिका फरीकैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से अपने गैर मुल्की अमले को निकालना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 100 गैर मुल्की अफराद अफगानिस्तान छोड़ गए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अमले की हिफाजत के लिए इनखला का इक़दाम आर्जी तौर पर किया गया। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का अमला फ़िलहाल ताजिकिस्तान से काम करेगा। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का 300 गैर मुल्की और 3000 मुकामी अमला मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने काबुल में ट्रेनिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 3 मैचेस की सीरीज की तैयारी के लिए 21 से 28 अगस्त तक लाहौर में कैंप लगाने का फैसला।